मुंबई से सटे वसई विरार में लाखों की आबादी रहती है। यहाँ रहने वाला हर आम मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर लेने का सपना पाले हुए दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है। मौके की ताक में बैठे सपनों के सौदागर ऐसे मासूम लोगों को धोखा देकर उनके साथ छल करते चले आ रहे हैं। ऐसे भूमाफियाओं द्वारा वसई विरार को अवैध तरीके से डेवलप कर इस शहर को अवैध निर्माणों वाले शहर की पहचान चस्पा कर दी गई है। वसई विरार को अवैध निर्माणों के नीचे ढक देने के बाद अब भूमाफियाओं की नजर नायगांव पर है। नायगांव में अब अवैध निर्माण कर चौल और लोड बेरिंग इमारतों को बनाने का काम तेजी पकड़ रहा है। इसी तेजी के कारण अब चौल माफियाओं का पसंदीदा क्षेत्र नायगांव बन चुका है, जिसके चलते यहां आए दिन जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। अब जमाना बदल चुका है। अब भूमाफियाओं ने भी पैंतरा बदल लिया है और व्हाइट कॉलर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, जिससे लैंड ग्रैबिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे न सिर्फ पुलिस बल्कि जुडिशरी सहित अन्य विभागों का भी लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कुछ विभागीय अधिकारियों और सफेद पोश नेताओं की मिलीभगत से ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है जो कि सभ्य समाज निर्माण के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। ऐसा ही एक और मामला नायगांव से प्रकाश में आया है, जहां जमीन पर धोखाधड़ी कर कब्जा करने का अपराध नायगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। तो सबसे पहले आइए नायगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। फिर से वापस एक मामला दाखिल हुआ है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? नायगांव में खाली लैंड है। किसान 10-20 साल पहले लैंड बेचते हैं और इन्वेस्टर यहाँ से निकल जाते हैं और फिर किसान की मांगे पूरी नहीं होती तो किसान दूसरी बार ज़मीन बेचता है। और इसी बीच में जो इन्वेस्टर है और किसान है, इनका आपस में तालमेल ना होने की वजह से और लैंड पर कोई ना होने की वजह से तीसरे ही लोग आके वहाँ अपना हक जमाते हैं, कुछ अनाधिकृत बांधकाम करते हैं और अनाधिकृत बांधकाम की वजह से दोनों में झगड़ा होता है। ऐसे केसेस जब भी हमें मालूम पड़ते हम लोग तुरंत उनके ऊपर फौर्जरी के केसेस दाखिल कर रहे हैं। जो अभी हाल फिलहाल मामला कल दाखिल हुआ है, वो क्या है मामला सर? जुचुंद्र गांव में सर्वे नंबर 350, 307, 348 और 334 में 120 गुंठा ज़मीन है। उस ज़मीन पे किसान ने पहला एक पार्टी को ज़मीन दिया था और फिर उसको नवीन शहर की ज़मीन थी। नवीन शहर का 1 साल में काम उसका पेमेंट करना था, वो नहीं किया करके पार्टी ने किसान ने और दूसरे आदमी को ज़मीन दिया। दोनों का कोर्ट में मैटर चालू है और कोर्ट का मैटर चालू होते हुए भी उस पार्टी में एक ने तीसरे आदमी को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने पांचवे को बेचा और इसमें चाल बनाने की कोशिश हो रही है। और चाल में बनाते समय 1 लाख 2 लाख में 4 लाख में गरीब लोगों को वो रूम दी जाएगी और उसमें गरीब का पैसा इलीगल तरीके से बांधकाम होके इन्वेस्ट हो जाएगा और कारपोरेशन की तरफ से वो टूटा जाएगा और गरीब का पैसा फंस जाएगा। ये ना होने के लिए लोगों को मालूम हो जाए कि ये ऐसे गलत व्यवहार ना करे, इसके लिए हमने फौर्जरी का केस दाखिल किया है। हम पुलिस लोगों को आह्वान करती है, आप कभी भी ज़मीन खरीदते हो, घर खरीदते हो तो 7/12 देखो, 7/12 पे आप जिससे ज़मीन ले रहे हो उसका नाम है कि नहीं चेक करो, उसके बाद ही अपनी ज़मीन खरीदे और अपना घर खरीदे। जमीन विवाद के इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और उसकी जांच जारी है। इसके पहले भी सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था, जो अभी जांच के दायरे में है। तो सवाल है कि आखिर ये सब मांजरा क्या है और नायगांव में ऐसे अपराध ज्यादा पैमाने पर क्यों सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाने वाले फरियादी और बिल्डर योगेश बोसमिया का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। ये भी जानते हैं कि उनके साथ क्या कुछ धोखाधड़ी हुई है मामले में। तो एक क्या वाकई में ये ज़मीन जो है आपकी ज़मीन हड़प कर ली जा रही है? एग्जैक्टली ज़मीन हमारी कंपनी की है जो 2012 में रजिस्टर्ड है और 15 में 7/12 हमारे पे है। और ये जो कंप्लेन हमारी पुलिस स्टेशन में दी गई है तो पुलिस ने पूरा इंक्वायरी करके देखा कि भाई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, कन्वेंस डीड और नवीन शरत का जो पैसा था वो 2011 में परमिशन लेके हमने गवर्नमेंट का पैसा भरने के बाद हमारी कंपनी ने खरीदी है। अच्छा। तो ज़मीन ऑनर कन्वेंस डीड हमारा है, 7/12 भी हमारा है और डॉक्यूमेंट टाइटल भी हमारा है और पोजीशन भी हमारा है। ये तो आप कह रहे हैं और सामने वाला भी यही कह रहा है, तो उसमें लीगैलिटी क्या है? सामने वाला जो असलम करके थे वो लोग ने कुछ 11,000 फुट 55/2
55 फुट बाई 200 फुट का कुछ जगह लिया था। कितने कितने, हाँ हमने बराबर मेंशन किया है, कितनी जमीन का झगड़ा है, ये क्या है? ये 11,000 स्क्वायर फुट का वो लोग ने परचेज किया था असलम ने। हाँ। लेकिन जिससे परचेज किया था वो 4 आदमी ने खेड़ूत से खरीदा था 2007-8 में। लेकिन उस टाइम ये कंडीशन था कि भाई नवीन शरद का 1 करोड़ रुपया भरना था, प्लस रजिस्ट्रेशन के टाइम 3 लाख रुपया देना और 50% पेमेंट देके तब खेड़ूत पोजीशन देने वाला था। वो कंडीशन थी, वो कंडीशन पे ही 60 करार बना था। पहले 5 आदमी पहला थे। ट्रांजेक्शन जो हुआ था उसकी वो बात कर रहे हैं 2007-8 में बना था। आप? ओके ओके ओके। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर खेडूत लोग ने पैसा दिया नहीं, चेक रिटर्न हुआ था। फिर वो नवीन शरद ला नहीं पाए थे और नवीन शरद नहीं ला पाए, पैसा नहीं दे पाए, डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया। तो उसके बाद खेडूत ने जो ग्राम पंचायत का एनओसी दे वो कैंसिल किया था। फिर मतलब डील करार कैंसिल हो गई थी। उस टाइम रजिस्टर्ड नहीं था, अनरजिस्टर्ड था, तो पुलिस कंप्लेन करके रखा था, पेपर नोटिस किया था, फिर वकील के थ्रू डील कैंसिल हो गया। लेकिन इन बिटवीन जो कैंसिल डील हो गया था उसी में से 2 बंदे ने ये असलम को जो 11,000 फुट बात किया है वो बेचा था। जो डील कैंसिल हो चुका है वो बेचा था। तो हो गया 2007-8। तो 5 साल तक वो लोग कभी कोर्ट में नहीं गए, कुछ नहीं गया। तो हम तो 2012 में आए, उससे पहले जो हुआ था वो खेडूत और दोनों का डील कैंसिल हो गया था, कोई डील जीरो था। हमने जब खरीदा ज़मीन तो 7-12 पे 4 ही ओनर थे खेडूत, उससे हमारा डील हुआ था। 4 लोग वो खेडूत, अनंत मात्रे, जानकी बाई, ये 4 लोग थे। अच्छा, ये 4 लोगों के से आपकी डील हुई थी 2012 में। 12 में। तो अभी जो एफआईआर दाखिल हुआ है उसमें क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप ये नहीं था कि जो असलम लोग ने जो 11,000 फुट खरीदा और पहले तो पुलिस स्टेशन को मिसगाइड कर, कोर्ट को मिसगाइड करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स गलत लगाया। मेरा 1 मिनट सर, इसमें मैं सवाल, प्रॉपर्टी टैक्स गलत लगाया यानी घरपट्टी? लोग इसको घरपट्टी बोल सकते हैं। यहाँ पे दुकान का गाला जो खेडूत का था उसमें 350 का गाला खेडूत का बना हुआ था। ये प्रभाग जी के अंतर्गत आता है? प्रभाग जी वाल्यू में आता है। अच्छा, आपने बताया क्या फ्रॉड की, इसको फोर्जरी किया मतलब? इसने वसई विरार म्यूनसिपालिटी को 350 का एप्लीकेशन किया, 350 सर्वे नंबर का एप्लीकेशन किया, 337 का 7/12 लगाया 2008 का, और बीएमसी को दिशा भूल करके उसने अपना टैक्स लगवाया। जो 7/12 बता रहे हो किसका था? बाजू वाला 337 7/12 जो हमारा मालिक, और उसका मालिक हम ही थे दूसरे। ओके, तो उसका लगाया, उसका लगा के टैक्स लगा दिया, और टैक्स लगा के बाद में वही पावती इलेक्ट्रिक बिल में लगाया, और इलेक्ट्रिक बिल अपने मीटर पे लगाया। तो इलेक्ट्रिक बिल का प्रूफ बनाया, टैक्स का प्रूफ बना के कोर्ट में जाके बोल रहा है 156(3) का एप्लीकेशन किया था 2016 में। तो 5 साल तक मैं 3 ही बार कोर्ट में गया, कभी नहीं गया। लास्ट 23 में उसका कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई तेरा 156 एप्लीकेशन नहीं हो सकता, रिजेक्ट किया। तो 5 साल बाद में बोला दोबारा वेरिफिकेशन करिए। तो आज 5 डेट से असलम जा नहीं रहा है और हर जगह पे मिसगाइड करता है कि मेरे क्रिमिनल केस किया। तो सही में क्रिमिनल तपास करने का केस था जो कोर्ट ने उसकी प्रेयर रिजेक्ट की है। नेक्स्ट डेट 13/5 है। किस ग्राउंड पे रिजेक्ट की? ऑलरेडी सिविल मैटर था, उसमें कुछ है ही नहीं। ओके। और कोई प्रूफ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड था और कोई चीज़ ही नहीं थी। तो कोर्ट ने अपना संज्ञान में लेके जो होना था कोर्ट के थ्रू हुआ। उसमें हम पार्टी भी नहीं थे, पार्टी वो खुद गया था हमारे अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में गया था, और अभी उस पर ही प्रोसेस मतलब जो है वेरिफिकेशन करने तारीख है, और 5 तारीख से जा नहीं रहा है। पिछली 5 तारीख से जा नहीं रहे। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप, ये जो लैंड ग्रैबिंग का जो मैं कह रहा हूँ कि ये वाइट कॉलर टाइप का क्राइम हो रहा है, ऐसे इसके पहले भी एक एफआईआर दाखिल हुआ था और कई ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग है, हो सकता है आने वाले दिनों में एफआईआर हो। और अन्यथा ये भी मैं कह सकता हूँ कि आपके मामले की बात करें तो जैसा आप कह रहे हैं 2012 से इस लैंड पे आपके मालिकाना हक हैं, और ऐसे में इसी लैंड पे 2012 से लेकर 2024 के बीच में कई लाखों के करोड़ों के ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। इसमें इसके पास जो पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो असलम ने पहले पावर ऑफ अटर्नी एक बंदे को दिया जिससे वो मकोका लगा है। उसके बाद वही पावर ऑफ अटर्नी में इश्तियाक को दिया 65% 11,000 फुट का जो नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है। फिर इश्तियाक ने और 4 जन को बेचा, फिर असलम ने और मौर्या जी को बेचा, एक पांडे जी को बेचा, फिर एक तीसरे लोग को बेचा। तो 80 गुंठा, 40 गुंठा, 20 गुंठा नोटरीज खाली 100 रुपये में करके भाई 80 वाला 20 में बेच रहा है, 20 गुंठा 20 वाला 5 गुंठे में बेच रहा है। लास्ट में 200 फुट आम पब्लिक का चालिया बना रहा है। तो हमको पता चला कि हमारे प्लॉट पे गलत हो रहा है, गरीब लोगों का पैसा न फंसे। कोई प्रॉपर्टी टैक्स और 7 प्रॉपर्टी टैक्स लाइट बिल लगने से कोई ओनर नहीं हो जाता है। तो सही में कन्वे जो भी लोग चाली खरीदते हैं तो वो लोग को एक सर्च रिपोर्ट, एक 15,000 का वकील रखना चाहिए जिससे टाइटल चेक करना चाहिए। तो गरीब लोग ये देखते नहीं हैं, उसी में ये प्लॉट पे फंसते हैं, फिर काम सबका बढ़ जाता है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो एग्रीमेंट्स पे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, सेल पे सेल हो रहा है इसी प्लॉट पे जो आप कह रहे हैं आपका है, तो लगभग कितने लोगों को ठगा जा चुका है इसमें आपको लग रहा है?
मैं पुलिस तपास का विषय है। अभी तक हम पुलिस स्टेशन में 2-3 बार कंप्लेन किया था, तो तब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन 2-3 बार हम अभी साइड पे जा रहे हैं और हमने 1-2 बार गए तो हमको साइड पे लोग जेरोक्स लेके आके मिल रहे हैं। वही जेरोक्स हमने पुलिस स्टेशन में जमा किया, तब इसका केस हुआ कि नहीं ऑलरेडी गलत हो रहा है। तब पुलिस ने अभी प्रॉपर तपास करने के लिए अभी FIR लिया है। अभी पुलिस अपनी तपास करेगी। हमको पुलिस पे भी भरोसा है और कोर्ट में जो केस चल रहा है 23 तारीख अपना 12 नंबर 2023 का जो सिविल सूट है, उसमें भी हमारे वकील साहब ने ऑलरेडी 15 साल हो गया, टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है और पहले 5 लोग ने थर्ड पार्टी असलम वो केस किया है। तो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कोर्ट मान्य रखेगी, उसका 6 तारीख को ऑर्डर है, तो सिविल मैटर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का तो क्लियर हो गया, ऑलरेडी BMC ने हमारे नाम पे वापस कर दिया और मीटर का हमने कंप्लेन किया, मीटर हमारे नाम पे हो जाएगा। तो अभी आगे पुलिस ये जो कंप्लेन हुई है FIR, और अभी जो गरीब लोग जो लोग पेपर लेके आएंगे उससे पता चलेगा। किन धाराओं में FIR हुई है? अभी फिलहाल 420 और 34 का हुआ है, लेकिन आगे जाके 467, आगे जाके 471, 120B सब लोग मिल के आगे जो पुलिस अपनी तपास करते करते पता चले कितने लोग इसमें ज़्यादा लोग फंसाए हैं। खाली नोटराइज और 1 to 1 आगे पास ऑन करते गरीब लोगों को फंसाया जा रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि हम लोग नोटिस बोर्ड लगा के भाई इस फ्लोट पे हमारा 7/12 है, हमारी ये कंप्लेन है, ये 350 रुपये कोई आदमी ना खरीदे जिससे और लोग ना फंसे। ये हम आपसे थ्रू कहना चाहते हैं कि और लोग जब तक पेपर वर्क क्लियर नहीं हुए और जब तक सिविल सूट चल रहा है तो ये ज़मीन पे ना खरीदे कोई। मतलब कानूनी तौर पे पहले वो वेरीफाई कर लें, चेक कर लें और खरीदारी करने के पहले सही आदमी से संपर्क कर लें, ऐसा आपका? अच्छी बात है। आजकल क्या रेरा नियम है, 8 घर से ज़्यादा भी घर बनाते हो तो रेरा कंपलसरी है, म्यूनसिपैलिटी भी परमिशन देती है, तो परफेक्ट चेक कर ले जिससे कोई तकलीफ ना हो।